जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते होंगे, आपने जरूर देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। और इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आपको एकदम आसान तरीका से बताऊंगा ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी सड़क पूछ देगा कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो याद रखिएगा ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है, जिसे शॉर्ट में जीटी रोड भी कहता है। क्या कहता है? जीटी रोड, यानी कि जी से ग्रांट और टी से ट्रक, जीटी रोड हो गया। अब एक ग्रांड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड किससे बनता है? तो याद रखिएगा NH1 और NH2। ये जो NH1 और NH2 है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो जीटी रोड कहते हैं, यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं। एक और क्वेश्चन बन जाएगा इनसे, इसका निर्माण किसने कराया था? जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पूछ देगा आपसे कि जीटी रोड का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। एक और क्वेश्चन बनता है इससे, ये तो हो गया आपको जीटी रोड का निर्माण, और पूछ देगा कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे पहले निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने सबसे पहले जो है नेशनल हाईवे का निर्माण कराया था। लेकिन अगर जीटी रोड का बात करते हैं किसने कराया था निर्माण? तो शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। यदि आपसे पूछ देगा भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, तो याद रखिएगा भूपेन हजारिका। कहीं कहीं आपको पुल देगा, कहीं कहीं सेतु लिख देगा, कहीं कहीं दे देगा कि भूपेन हजारिका पुल, और कहीं कहीं क्या कर देगा? सेतु कह देगा। यही जो है भारत की सबसे लंबी जो है सड़क पुल है। पूछ देगा कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.1 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस नदी पर है? नदी पूछ देगा किस नदी पर है। याद रखिएगा लोहित नदी पर है यह जो है सड़क पुल बना हुआ है। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि यह पुल किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दो राज्यों को जोड़ता है, ठीक है। पूछ दिया क्वेश्चन आपसे इस तरह से कि भारत की सबसे जो लंबी सड़क पुल है किस नदी पर है? तो लोहित नदी। और या पूछ देगा किस सहायक नदी पर बना हुआ है लोहित नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। पूछ देगा कि सबसे लंबा सड़क पुल जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। या पूछ देगा कि सबसे लंबी जो सड़क पुल है उसकी लंबाई कितनी है? तो 9.1 किलोमीटर। और उसकी नाम क्या है सड़क पुल का? तो भूपेन हजारिका पुल, जिसे भूपेन हजारिका पुल या भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं दोस्तों। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। यदि आपसे पूछ देगा भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो याद रखिएगा चेनानी नासिर सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ठीक है। अब पूछ देगा इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 9.2 किलोमीटर जो है इसकी सुरंग की लंबाई है। एक और इसका नाम है, ये तो हो गया कि चेनानी नासिर सुरंग, लेकिन एक और इसका नाम है, पता है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग।
ठीक है, कह देगा आपसे या तो छेनानी नासिर सुरंग दिया रहेगा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोई भी एक दिया रहेगा। पूछ देगा भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या छेनानी नासिर सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है, पता है क्या? NH 44 पर स्थित दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क जो है, लंबी सड़क कहां स्थित है, किस नेशनल हाईवे पे? तो NH 44 पर स्थित है। और यह किसको जोड़ती है? पूछ देगा कि यह किसको जोड़ती है, तो याद रखेगा जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह देगा भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पूछ देगा आपसे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो याद रखेगा पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल जो सुरंग है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है दोस्तों। और इसकी पूछ देगा लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर दोस्तों, याद रखेगा 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक और इसका नाम है, पता है क्या? इसका एक और नाम है बनिहाल रेल सुरंग, बनिहाल रेल सुरंग। बनिहाल रेल सुरंग ही कहीं देखने को मिल जाएगा, या इसको पीर पंजाल रेल सुरंग भी कहते हैं, इन दोनों ही इसका नाम है दोस्तों। और ये कहां पर स्थित है? पूछ देगा आपसे ये कहां भारत में कहां पर स्थित है, तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पे है, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, याद रखेगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यदि आपसे पूछ देगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH 44, NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसका लंबाई पूछ देगा आपका कितना है, कि लंबाई है इसका 3745 किलोमीटर दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है NH 44 की? 3745 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक जाता है पता है? यह जो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक जाता है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक जाता है। कहां से? तो श्रीनगर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों, याद रखिए कहां तक जाता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। और राज्य पूछ देगा, राज्य तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कहां हो जाएगा, तो आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ देगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH 44 जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर से दक्षिण तक यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। या राज्य पूछ देगा तो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछ देगा आपसे, तो याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्या? तो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। भारत का जो सबसे लंबी रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? पूछ देगा आपसे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन से है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन या सबसे लंबी दूरी सफर करने वाली ट्रेन पूछ देगा, क्या नाम है? याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस उसका नाम है। अब पूछ देगा कितनी दूरी तय करती है, तो याद रखिएगा 4286 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, और कितना दूरी तय करती है, तो 4286 किलोमीटर। और सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और ये जो ट्रेन है कहां से कहां चलती है, तो ये ट्रेन जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में ही चलती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इसीलिए इसका ट्रेन का कितना दूरी हो गया, या दूरी तो 4286 किलोमीटर ही दूरी हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और इस वीडियो को आप ध्यान से और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? यदि आपसे पूछ देगा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो याद रखिएगा श्री
श्री सिद्धा रूढ़ा स्वामी जी। श्री सिद्धा रूढ़ा स्वामी जी भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई कितना है पता है दोस्तों? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर या लंबाई में कह देगा मतलब मीटर में तो 1500 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेशन पर है, किस स्टेशन पर है, किस स्टेशन पर पूछ देगा तो याद रखेगा हुबली। हुबली स्टेशन पर है यह, और हुबली कहां पड़ता है तो कर्नाटक में, कर्नाटक में, याद रखिएगा। तो कह देगा, आपसे पूछ देगा कि भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है किस स्टेशन पे है तो हुबली स्टेशन पे है, और कहां पड़ता है तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? श्री सिद्धा रूढ़ा स्वामी जी प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? भारत में पूछ देगा सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है तो याद रखिएगा सोनपुर मेला, सोनपुर पशु मेला। सोनपुर जो पशु मेला है भारत का, यहां तक कि एशिया का, भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, भारत का ही तो है ये है, लेकिन एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। एक और इसका नाम है पता है क्या? इसको कहा जाता है हरिहरनाथ, हरिहरनाथ क्षेत्र मेला। ठीक है, इसको हरिहरनाथ क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और सोनपुर कहां पड़ता है दोस्तों तो याद रखिएगा सोनपुर जो है बिहार में पड़ता है, बिहार, बिहार। इस सोनपुर पशु मेला सोनपुर में ही पड़ता है, सोनपुर जगह का नाम है जो कहां पड़ता है बिहार में पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, इसे पता है क्या? किस नदी के किनारे, किस नदी, किस नदी के किनारे तो याद रखिएगा गंगा, गंगा एवं गंडक, गंगा एवं गंडक के नदी के किनारे यह पशु मेला लगता है। यानी सोनपुर जो है गंगा एवं गंडक के नदी किनारे है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि सोनपुर पशु मेला किस नदी के किनारे है तो गंगा एवं गंडक, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची मीनार। यदि पूछ देगा आपसे भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है तो याद रखिएगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है, याद रखिएगा। और ये कहां पे है तो दिल्ली में, दिल्ली में है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, इसका नींव को किसने रखा था? इससे 3 क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका नींव, इसका नींव किसने रखा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था। लेकिन निर्माण को पूर्ण किसने कराया था? निर्माण को पूर्ण, निर्माण को पूर्ण कराया था किसने तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को पूर्ण करवाया था। और साथ ही जब इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था तो 4थी मंजिल तक कराया था, और इसमें एक 5वीं मंजिल बना था, 5वीं मंजिल, 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? कुतुब मीनार कहां है तो नई दिल्ली में, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार हो गया। लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किसने करवाया था तो इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने जब बनवाया था तो 4 मंजिला तक था, और इसमें 5वीं मंजिल और आखिरी मंजिल जो है किसने निर्माण को पूरा कराया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। इन 3 शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना सहयोग दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद पूछ देगा तो याद रखिएगा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। या कहां पे है तो दिल्ली में है। ठीक है, या दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों दिल्ली में तो शाहजहां ने, शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किया था। एक और दोस्तों है आगरा में, आगरा में एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, आगरा में एक जामा मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था पता है? जहां आरा, जहां आरा। और ये जहां आरा कौन थी तो यह जो है शाहजहां की
पुत्री थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने और आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण उनकी पुत्री शाहजहां आरा ने। लेकिन सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो जामा मस्जिद दिल्ली, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? पूछ देगा आपसे भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, तो याद रखिएगा गोल गुंबज, गोल गुंबज। और ये गोल गुंबज कहां है? तो बीजापुर, बीजापुर में पड़ता है। और बीजापुर कहां पर है? तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में बीजापुर पड़ता है। और यही जो गोल गुंबज है भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्वेश्चन बनता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने जो है गोल गुंबज का निर्माण कराया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें क्या है? इसका मकबरा है, मकबरा, यानी कि इसी मकबरे में गोल गुंबज एक मकबरा है जो किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। क्वेश्चन पूछता है कि गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह। या गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। एक और क्वेश्चन बनता है, इससे पता है क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दक्षिण भारत का ताजमहल। ठीक है, यदि पूछ देगा आपसे दक्षिण भारत का ताजमहल का नाम क्या है या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा गोल गुंबज। इसी गोल गुंबज को जो है दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? यदि आपसे पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा जो है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यह कहां पड़ता है? तो अमृतसर, अमृतसर में पड़ता है। और अमृतसर कहां है? तो पंजाब में है दोस्तों। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर का है। और यही जो है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसको एक और नाम है, पता है क्या? इसको हरमंदर साहब भी कहा जाता है, हरमंदर साहब। इस जो है गुरुद्वारे को हरमंदर साहब भी कहा था। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका आपसे पूछ देगा कि गुरुद्वारे का, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन? सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो थे उसी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अब क्वेश्चन पूछ देगा सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, जो कहां पे है? पंजाब के अमृतसर में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो याद रखिएगा सेंट कैथेड्रल जो है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है, जो कहां पड़ता है? तो गोवा में है, दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर पूछ देगा तो याद रखेगा कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर कौन सा? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के एलोरा में है कैलाश मंदिर। वही जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, जिसे एलोरा का गुफा मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? याद रखेगा इसका निर्माण पूछ देगा इस गुफा का मंदिर का, यानी कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेगा राष्ट्रकूट शासकों ने निर्माण किया था, राष्ट्रकूट शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, याद रखेगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यदि आपसे पूछ देगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी पूछ देगा कि लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखेगा 2525 किलोमीटर, 2525, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की सबसे लंबी
नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी या कह देगा सबसे बड़ी, भारत की सबसे चौड़ी या सबसे बड़ी नदी कह देगा, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी, या एक और क्वेश्चन बोलता है भारत की सबसे बहाव की दृष्टि में सबसे बड़ी नदी या सबसे चौड़ी नदी या बड़ी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन भारत में केवल जो है 916 किलोमीटर ही बहती है, और केवल 2 राज्यों में है, भारत में केवल 2 राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में। कौन कौन सा, याद रखिएगा असम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केवल 2 राज्यों में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। और क्या, तो भारत में केवल 916 किलोमीटर ही बहती है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल 916 किलोमीटर बहती है, और केवल भारत में 2 राज्यों में असम एवं अरुणाचल प्रदेश में बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कह देगा, याद रखिएगा यमुना। यमुना नदी जो है, यमुना नदी भारत की लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी। आप पूछ देगा किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कह देगा, तो याद रखिएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी, पूछ देगा भारत की कौन सी नदी है जो सबसे गहरी नदी घाटी बनाती है, तो याद रखिएगा भागीरथी, भागीरथी एवं अलकनंदा, अलकनंदा, भागीरथी एवं अलकनंदा 2 नदियां जो है सबसे गहरी नदी घाटी बनाती है, याद रखिएगा ये दोनों नदियों का नाम। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, पूछ देगा भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, साथ ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। पूछ देगा आपको किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी जो कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, याद रखिएगा नर्मदा, नर्मदा एवं ताप्ती नदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, पूछ देगा आपसे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, और ये कहां पे है, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर जो है, और कहां पे है, राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, पूछ देगा आपसे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, याद रखिएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, और पूछता है किस नदी पर है, पूछता है कि किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पे, याद रखिएगा महानदी, महानदी, और यह कहां पड़ता है महानदी, तो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में। यानी आपसे पूछ देगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, और महानदी कहां बनती है, तो वो भी उड़ीसा में बहती है, और हीराकुंड किस नदी में बनाया गया है, तो महानदी पर, याद रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यदि आपसे पूछ देगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब याद रखिएगा टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और पूछ दिया किस नदी पर है,
पूछ देगा कि किस नदी पर यह बांध टिहरी बांध बनाया गया है, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी, भागीरथी, भागीरथी नदी में बनाया गया है। और किस राज्य में बनाया गया है टिहरी बांध, तो याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा हो जाए, तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और पूछ दिया किस नदी पर बनाया गया है बांध, तो सतलज नदी, सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया। और पूछ दिया किस राज्य में यह बांध है, पूछ दिया किस राज्य में है, तो राज्य याद रखेगा पंजाब। यह बांध जो है सतलज नदी बनाया गया है और पंजाब राज्य में है दोस्तों, याद रखेगा। गुरुत्वीय बांध कहेगा तो भाखड़ा नांगल बांध, सबसे ऊंचा बांध कह देगा टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध कह देगा हीराकुंड बांध, और सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। इस तरह से सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा वुलर झील, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। और कहां पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में है वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। अब पूछ देगा यदि आपसे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी जो है वुलर झील ही होगा दोस्तों, वुलर झील। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो वुलर झील, या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वुलर झील, याद रखिएगा। ये तो हो गया मीठे पानी की, लेकिन कह देगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा सांभर झील, सांभर झील। सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहां पड़ता है, तो राजस्थान में है, राजस्थान, राजस्थान दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्या हो गया देखिए, अगर कह देगा कि सबसे बड़ी झील, न मीठा लगाएगा न खारा, तो वुलर झील। यदि मीठा लगा दिया, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तब पर वुलर झील। लेकिन यदि खारे पानी की झील कह देगा, तब क्या हो जाएगा, सांभर झील होगा, जो कि राजस्थान में है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ देगा, तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। और यह जो है रिहिंद नदी पर बनाया गया है, रिहिंद, रिहिंद नदी पर बनाया गया है, रिहिंद नदी पर। और रिहिंद नदी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यदि आपसे पूछ देगा कि गोविंद बल्लभ पंत झील जो है कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और किस नदी बनाया गया है, तो रिहिंद नदी पे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात। यदि पूछ देगा आपसे भारत में सबसे ऊंचा झरना या सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो याद रखिएगा कुंचिकल, कुंचिकल झरना कहिए या जलप्रपात, जलप्रपात कहिए, एक ही बात है। और कहां पे है दोस्तों, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और क्वेश्चन पूछ देगा कि किस नदी पर बनाया गया है, ये जो झील जो है झरना किस नदी से बना है, तो बराही नदी, वराही, वराही नदी। अगर इसकी ऊंचाई पूछ देगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी याद रखेगा 455 मीटर। ठीक है, कोई भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इससे, तो आराम से आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। कहते सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात या कुंचिकल झरना, जो कि बराही नदी पर है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य पूछ देगा, तो याद रखिएगा गुजरात। गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। अब उसी से रिलेटेड देखिए कह देगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का राज्य, कह देगा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, तो गुजरात हो गया। लेकिन यदि कह देगा भारत का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का तट वाला राज्य, तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र
प्रदेश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य या दक्षिण भारत का राज्य कह देगा तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, कह देगा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, तो याद रखिएगा मरीना बीच। मरीना बीच, मरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, बड़ा ही फेमस है दोस्तों। और ये कहां पड़ता है, तो चेन्नई में है, चेन्नई शहर में है। और चेन्नई कहां पड़ता है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई, याद रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, भारत की सबसे अधिकतम दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन 2 राज्यों में बहती है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट ठीक आपको 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लायक पढ़ते रहें। जय हिंद।